साल 1998 था जब पत्रकार राहुल वर्मा ने उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव गुंजनपुर के पास स्थित एक सुनसान रेडियो स्टेशन के बारे में सुना जो 1975 में रहस्यमय तरीके से बंद हो गया था। लोगों ने कहा कि वहां एक शून्य तरंग जीरो फ्रीक्वेंसी नाम का प्रसारण होता था जिसे सुनने के बाद लोग या तो पागल हो जाते थे या घायल। अफवाहें थीं कि आखिरी बार जब उस स्टेशन से कोई संदेश प्रसारित हुआ था तो पूरे गांव में लोगों ने एक जैसी आवाजें सुननी शुरू कर दी थी, कान में फुसफुसाहटें, रेडियो की बिना ही आवाजें और सपनों में अजीब आकृतियां। उस दिन के बाद स्टेशन बंद हो गया और गांव के आधे लोग एक एक करके गायब हो गए। यह कहानी राहुल के लिए एक शानदार खोजी रिपोर्ट बन सकती थी और यही सोचकर वह अपने कैमरामैन विवेक और ध्वनि विशेषज्ञ मीरा के साथ गुंजनपुर की ओर रवाना हुआ। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, जबकि मौसम विभाग ने उस इलाके में गर्मी की चेतावनी दी थी। गांव वालों से बात करने पर ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, "उस आवाज को मत जगाना, वह सुनती है और बुलाती है।" स्टेशन तक जाने वाली कच्ची सड़क पर किसी के पांवों के निशान नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ अदृश्य वहां हर वक्त चल रहा हो। स्टेशन एक छोटी सी पहाड़ी पर बना था, चारों ओर झाड़ियां और बर्फ जमी हुई थी, जबकि बाकी इलाके में गर्मी थी। यह किसी अलग ही दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। स्टेशन के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, लेकिन मशीनें एक रहस्यमय तरीके से सही सलामत थी। मीरा ने ध्वनि यंत्र चालू किया और विवेक ने कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही राहुल ने पुरानी फाइलों में एक रील चलानी शुरू की, एक अजीब गूंजने वाली ध्वनि पूरे कमरे में फैल गई। कोई भाषा नहीं, बस सन्नाटा, लेकिन जिंदा सन्नाटा जिसमें कुछ सांसें थीं, कुछ घुटी हुई चीखें। तभी एक आवाज आई, "तुमने सुना? अब तुम मेरे हो।" मीरा चिल्ला उठी और पीछे गिर गई। उसकी आंखें फटी रह गईं और मुंह से खून बहने लगा। उसने चुपचाप फुसफुसाते हुए कहा, "उसने मुझे देखा है, मेरे अंदर आ रही है।" और फिर वह बेहोश हो गई। राहुल ने रील बंद करनी चाही, लेकिन मशीन अपने आप चलती रही, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। विवेक ने रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर अब खुद उनका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन आंखें काली थीं और मुंह से फटी-फटी आवाजें निकल रही थीं। विवेक ने कैमरा फेंक दिया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी चारों ओर की दीवारों से आवाजें आने लगीं, बच्चों की हंसी, औरतों की सिसकियां और एक गहरी, नपुंसक आवाज जो सिर्फ एक बात कह रही थी, "शून्य पर आओ, मौन में समा जाओ।" राहुल को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, यह एक जीवित चेतना है जो ध्वनि के जरिए खुद को फैलाती है। उसने फाइलों में देखा, आखिरी बार जो प्रसारण हुआ था उसका नाम था प्रशासनिक मौन, जिसमें दावा किया गया था कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तरंग खोज ली थी जो मस्तिष्क की अंतःध्वनि को अनलॉक कर सकती है। वो आवाजें जो इंसान के दिमाग में होती हैं लेकिन सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही यह प्रसारण शुरू का कारण की जारी में हुआ, लोगों के दिमाग खुद को खोने लगे और वो आवाजें बाहर आने लगीं। अब स्टेशन फिर से जिंदा था और राहुल समझ गया कि यह सब उसकी जिज्ञासा के कारण हो रहा है। मीरा फिर से उठी, उसकी आंखें अब काली थीं और वह एकदम शांत खड़ी थी, जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। विवेक अब बोल नहीं पा रहा था, उसके गले से अजीब फटी-फटी सिसकियां निकल रही थीं और उसके दोनों कानों से खून बह रहा था। राहुल ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब जंगल नहीं था, बस एक काले रंग की धुंध और उसमें से आती रेडियो जैसी फुसफुसाहटें। उसका शरीर कंपा गया। फिर अंदर से वह रील अपने आप दोबारा शुरू हो गई और माइक्रोफोन अपने आप चालू हो गया। जैसे ही राहुल के होंठ खुले, वह समझ गया कि अब वह बोल नहीं रहा, कोई और बोल रहा है उसके जरिए। वह अब केवल एक ट्रांसमीटर बन चुका था, मानव शरीर में लिपटा हुआ सिग्नल का एक दास। कैमरा अब भी चल रहा था और रिकॉर्डिंग में दर्ज हुआ अंतिम भाषण, जो आज भी किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सुना गया है,
अगर तुम यह सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, तुमने उसे सुन लिया है। अब वह तुम्हें जान चुकी है, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे सोचने की तरंग और तुम्हारा मौन। यह कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, यह खुद ध्वनि है जिसे हमने समझा नहीं, फिर भी छेड़ दिया। हमने उसे जागृत कर दिया और अब वह हम सभी को चुप कराना चाहती है, ताकि उसकी ही आवाज़ बची रहे। तुम सोचते हो कि तुम सुन रहे हो, पर असल में वह तुम्हारे ज़रिए बोल रही है। तुम अब रिसीवर नहीं, ट्रांसमीटर हो। मत बोलो, मत सुनो, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। जब अगली बार तुम्हें सन्नाटे में कोई नाम पुकारे, या रेडियो बिना बिजली के भी चालू हो जाए, या सपनों में स्टेशन की लाल बत्ती चमके, तो समझ जाना तुम शून्य तरंग के संपर्क में आ चुके हो। और वह वापस नहीं जाती, वह बस फैलती है, हर माइक्रोफोन, हर कान, हर सोच में।